Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and doing great. I am your physics teacher and we have started unit number 5, that is gravitation. And in the last lecture you have learned about the first topic of this chapter, that was law of gravitation. Okay? And the topic that we are going to discuss today is gravitational field, mass of earth and the variation of g with altitude. In these topics we will learn that what is gravitational field, how we can determine the mass of earth, and how the value of g is affected when there is change in height. Okay, so let's start. First of all, what is gravitational field? स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जैसे आपने साइंस में स्टडी किया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कि मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहाँ तक वो अपनी दूसरे मैग्नेट को या किसी और ऑब्जेक्ट को जो आयरन की बनी है उसको अट्रैक्ट कर सके। तो सेम केस हियर, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अर्थ के अराउंड वो रीजन है जहाँ तक वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकती है। अब हमारा जो वेट है वो किस वजह से है? इसी वजह से है कि अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है। जितनी फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड आवर वेट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग देखें, जो इक्वेशन आपने स्टडी की थी, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m 1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वहां पे तो हमने दो मैसेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की ही होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की ही होती है। दैट्स वाई हमने इसमें जो मैस लिया है कैपिटल ME, वो क्या है? अर्थ का मैस है। स्मॉल m किसी भी बॉडी का मैस है और r क्या है? r रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड g आपको पता है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया कि हमारा वेट या किसी भी बॉडी का वेट इसी वजह से है कि अर्थ उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, और ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी अर्थ के साथ अटैच होगी तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लगेगी। ओके, सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी जब वो अर्थ से अवे जा रही है। लेकिन वाइल ऑन रिटर्न, लेकिन जब वो रिटर्न होगी, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि अब वो अर्थ की तरफ आ रही है। देखें, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये फिगर में आपको शो हो रहा है कि अर्थ जिस भी बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है वो किस तरफ आ रही है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। तो अगर कोई बॉडी अर्थ से दूर जाएगी तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी और उस बॉडी की वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ acting on the body whether the body is in contact with the earth or not। वो बॉडी अर्थ के साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है या अर्थ से अवे जा रही है। सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। ओके, एंड इट एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये अर्थ के ऑल अराउंड एग्जिस्ट करती है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? सेंटर में होती है, एज शोन इन द फिगर। ओके, एंड इन दिस फील्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। इसी फील्ड के अंदर अंदर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है पर यूनिट मास मीन एक मास पे जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है इस फील्ड में, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये उस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ हमें बताती है कितनी मजबूती है उसकी। ओके, एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 न्यूटन पर kg। वो हमारे पास जो
अर्थ के सरफेस के नियर जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है 10 न्यूटन पर केजी, या आप इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। Students, this is all about gravitational field. I hope you got it. Now it is the turn of the mass of earth. Look at this figure. इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि एक बॉडी है जो अर्थ की बिल्कुल सरफेस पे पड़ी है और उसका वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पे पड़ी है, जितना अर्थ का रेडियस है। क्योंकि बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे है तो वो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस उतना ही है जितना अर्थ का रेडियस है, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। और बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आपको पता है वेट की क्या इक्वेशन होती है, W इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पे हमने मैस ऑफ अर्थ को कैपिटल ME से शो किया है इस फिगर में अगर आप देखें तो, और जो बॉडी का मैस है उसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया है। सो अब हम मैस ऑफ अर्थ कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी हमने ये इक्वेशन स्टडी की है कि अगर एक बॉडी है हमारे पास और दूसरी बॉडी जो है वो अर्थ है, तो हम फिर स्मॉल m1 और m2 की बजाय एक बॉडी अगर अर्थ है तो हम उसको रिप्लेस करके मैस ऑफ अर्थ पुट कर देंगे। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ को। ओके अभी मैंने आपको बताया कि ये बॉडी बिल्कुल अर्थ की सरफेस से पड़ी है। हम देखेंगे कि अर्थ के दरमियान और इस बॉडी के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ताकि हम अर्थ के मैस को डिटरमाइन कर सकें। और इस बॉडी का वेट किस वजह से है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। अर्थ और बॉडी के दरमियान जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मीन जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही उस बॉडी का वेट है। तो आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन द इक्वेशन इज F is equal to capital G small m capital M E divided by R square. The force with which the earth attracts body towards its center is equal to its weight. जिस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है वो उस बॉडी का वेट है, एंड यू नो वेट किसके बराबर होता है, F is equal to W and W is equals to mg. Students, this is equation number 2, that is about weight. And now students, both these equations are related to force, so we can combine them. And the equation we got is mg equal to capital G small m capital M E divided by R square. अब यहाँ से ये small m और ये small m cancel out हो जाएंगे और हमारे पास जो equation आ जाएगी that is small g is equal to capital G M E divided by R square. अब हमें g की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो mass of earth चाहिए। So after rearrange ME is equal to R square small g divided by capital G. अब स्टूडेंट्स हमने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो हमें स्मॉल g की वैल्यू भी पता है कि वो क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल G की वैल्यू भी हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और रेडियस ऑफ अर्थ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। तो हम इस इक्वेशन में ये सब वैल्यूज को पुट कर देंगे और जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ का आंसर आ जाएगा, दैट इज 6.0 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 24 kg। तो मैस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है, 6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 24 kg है हमारे पास मैस ऑफ अर्थ। ओके, सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें हेल्प आउट किया कि हम मैस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकें। ओके, नाउ व्हाट इज वेरिएशन ऑफ g विद ऑल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ g विद ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है कि ये जो g की वैल्यू है स्मॉल g, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें, क्या चेंजेस आते हैं उसमें अगर हम हाइट को इंक्रीज कर दें तो। अब अल्टीट्यूड क्या है, इट इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल क्या है, ये जो हमारी अर्थ का लेवल है, अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं, तो ये हमारा सी लेवल है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट उससे मजीद हाइट पे पड़ी है तो वो क्या कहलाता है, वो अल्टीट्यूड है, इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखें लास्ट हमने जो मैस ऑफ अर्थ में स्टडी किया कि बॉडी बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब बॉडी अर्थ से कुछ हाइट पे पड़ी हुई है। ठीक है, अर्थ की सरफेस तक तो जो डिस्टेंस था वो क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन अब वो मजीद कुछ हाइट पे पड़ गया है जिसको हम
h से डिनोट करेंगे। ओके, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि ये वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट नहीं रहती, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर ऑफ द अर्थ रेडियस। हमने इक्वेशन में देखा था कि हमारे पास f जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इट मींस कि जब हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी, तो वैल्यू ऑफ g क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो इट डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। सो वी कैन से दैट ये सी लेवल पे ग्रेटर होती है, लेकिन ये सी लेवल से अवे जैसे जाती है, हाइट बढ़ती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी एच, यहाँ पे हमने एच क्यों लिखा, क्योंकि अब हाइट की बात आ रही है। और हमारे पास इक्वेशन मैथ्स ऑफ अर्थ में अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन आपके पास थी स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ r तक डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास h भी है, बॉडी मजीद हाइट पे पड़ी हुई है। रेडियस ऑफ अर्थ तो अपनी जगह पे है, अब वो अर्थ की सरफेस पे बॉडी नहीं पड़ी बल्कि मजीद हाइट पे पड़ी है। दैट्स वाई हम यहाँ पे r प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, एंड g becomes 1/4 at a height equal to 1 earth radius above sea level। अगर ये जो हाइट है हमारे पास ये इतनी हो जितना अर्थ के रेडियस की वैल्यू है, इतना डिस्टेंस हो बॉडी का मजीद अर्थ की सरफेस से ऊपर, तो वैल्यू ऑफ जी कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन अगर यही डिस्टेंस 2 अर्थ रेडियस के इक्वल हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अर्थ का रेडियस 2 मीटर है तो उस 2 मीटर से अबव और 2 मीटर, अगेन 2 मीटर, 4 मीटर पे अगर वो ऑब्जेक्ट पड़ी है, मतलब उसका डिस्टेंस अर्थ से के रेडियस से 2 अर्थ रेडियस के बराबर हो गए, फिर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी उस हाइट पे। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 2 मीटर नहीं है, मैंने ये जस्ट आपको एग्जांपल दी है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि बॉडी अगर 1 अर्थ रेडियस के इक्वल उसका डिस्टेंस है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वैल्यू ऑफ g 1/4 हो जाएगी। और अगर यही डिस्टेंस जो है वो 2 अर्थ रेडियस के इक्वल हो जाएगा अबव सी लेवल, तो फिर वैल्यू ऑफ g 1/9 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। नाउ इट इज द turn of your home task. You have to do these questions that I have given you in this slide, and all these questions is explained in the lecture, and you have to do this mini exercise with the help of this lecture and send me so that I can check that whether you have done it or not. Okay, but if you have any problem regarding this you can ask me. Okay, you have to do these questions on your notebooks. Thank you and Allah Hafiz.